नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर आभा सिंह है। आज हम बात करेंगे हाइपरथायराइडिज्म यानी कि पतला करने वाले थायराइड के बारे में। जैसा कि मेरी पिछली वीडियो में मैंने डिस्कस किया था कि थायराइड की प्रॉब्लम्स तो बेसिकली दो टाइप्स की होती है, हाइपरथायराइडिज्म और हाइपोथायराइडिज्म। हाइपोथायराइडिज्म होता है मोटा करने वाला थायराइड और हाइपरथायराइडिज्म होता है पतला करने वाला थायराइड। तो आज हम हाइपरथायराइडिज्म को डिस्कस करेंगे और आज हम जानेंगे इसके साइंस और सिम्टम्स के बारे में, इसके लक्षण के बारे में, ये किस वजह से होता है, इसके कॉज के बारे में, ये किन लोगों में ज्यादा इसका होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं यानी कि रिस्क फैक्टर्स के बारे में। फिर हम इसका डायग्नोसिस कैसे करते हैं और इसकी ट्रीटमेंट में बेसिकली कौन सी मेडिसिन दी जाती है। हाइपरथायराइडिज्म आखिर होता क्या है? जैसा कि मेरी पिछली वीडियो में डिस्कस किया था मैंने कि हमारे बॉडी में दो थायराइड हार्मोन्स होते हैं, T3 और T4। तो हाइपर मतलब कि ज़्यादा, यानी कि हाइपरथायराइडिज्म में T3 और T4 की मात्रा हमारी बॉडी में बढ़ जाती है। तो इस इन दोनों हार्मोन्स की मात्रा अपनी बॉडी में बढ़ने की वजह से हमारी बॉडी में कुछ कुछ इफेक्ट्स आते हैं और वो जो इफेक्ट्स होते हैं वो बेसिकली हमारे साइंस और सिम्टम्स होते हैं। तो अब हम सिस्टम वाइज डिस्कस करके इन इफेक्ट्स को समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि मेटाबॉलिज्म में इनका क्या इफेक्ट होता है। तो T3 और T4 हमारी बॉडी के मेटाबॉलिज्म में हेल्प करते हैं। तो अगर इनकी मात्रा बॉडी में बढ़ जाती है तो जो हमारे मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं, जो मेटाबॉलिज्म होता है वो इंक्रीज हो जाता है। तो मेटाबॉलिज्म इंक्रीज होने की वजह से क्या क्या हो सकता है? हमें भूख ज्यादा लगेगी। भूख ज्यादा लगते हुए भी हमारा वेट गेन नहीं बल्कि वेट लॉस होगा, क्योंकि हमारा जो मेटाबॉलिक रेट है, बेसल मेटाबॉलिक रेट जिसे हम BMR कहते हैं, वो इंक्रीज हो जाता है। फिर अगेन मेटाबॉलिज्म बढ़ने की वजह से हमें बहुत ज्यादा स्वेटिंग होगी, हम गर्मी को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, हीट इंटॉलरेंस होगी। तो इस तरह के हमें सिम्टम्स आएंगे जब हमारा मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा। फिर रिप्रोडक्टिव सिस्टम में इसके जो इफेक्ट्स रहते हैं वो होते हैं जैसे कि इनफर्टिलिटी, कि अगर कोई कपल कंसीव करने का ट्राई कर रहा है तो उन्हें कंसीव करने में प्रॉब्लम होगी। फीमेल में मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज यानी कि उनके जो पीरियड्स होते हैं वो इरेगुलर हो जाएंगे, या फिर पीरियड्स के टाइम में बहुत ज्यादा पेन होगा। फिर देखते हैं इम्यूनिटी। इम्यूनिटी में बेसिकली इसमें जब T3 T4 का लेवल इंक्रीज होता है तो हमारी बॉडी में ऑटो इम्यून डिजीजेस जो होते हैं उनके होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, या किसी को ऑलरेडी ऑटो इम्यून डिजीज हो जो कि सब क्लिनिकल कंडीशन में हो, वो क्लिनिकली प्रेजेंट कर जाता है। तो ऑटो इम्यून डिजीजेस बेसिकली क्या होते हैं, जिसमें कि अपनी बॉडी अपने ही सेल्स के अगेंस्ट एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करती है और वो सेल एंटीबॉडीज उन सेल्स को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से डिजीजेस होते हैं। तो हाइपरथायराइडिज्म में ऑटो इम्यून डिजीजेस के चांसेस बढ़ जाते हैं। फिर डाइजेस्टिव सिस्टम, तो हमारा डाइजेशन में भी T3 T4 हेल्प करता है। तो अगर इनकी मात्रा बॉडी में बढ़ जाती है तो फिर हमें डायरिया जैसे सिम्टम्स होने लग जाते हैं। फिर आता है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम यानी कि हमारा हार्ट और ब्लड वेसल से रिलेटेड सिस्टम। तो हाइपरथायराइडिज्म में हमें पैल्पिटेशंस फील होती है, यानी कि हमारी दिल की धड़कन हमें महसूस होगी, घबराहट होगी। इसके अलावा हमारा हार्ट रेट भी ऊपर नीचे हो जाता है, वेरिएबल होता है। यूजुअली हमारा हार्ट रेट जो होता है एक पर्टिकुलर रेट पे बीट करता है, लेकिन हाइपरथायराइडिज्म में ये कभी बहुत तेज तेज बीट करने लग जाता है, कभी धीरे धीरे बीट करने लग जाता है। तो इसको हम कहते हैं इर्रेगुलर हार्ट रेट। उसके बाद नर्वस और साइकाट्रिक सिम्टम्स। तो हाइपरथायराइडिज्म में हमें काफ़ी सारी मेंटल प्रॉब्लम्स आती है, जैसे कि हमें एंग्जाइटी हो जाती है, हमें नर्वसनेस होती है, हम रात को सो नहीं पाते हैं। इसके अलावा हमें बहुत ट्रेमर्स होते हैं, मतलब हाथ ऐसे ऐसे शेक करना शुरू कर देते हैं, और काफ़ी मूड स्विंग्स भी होते हैं। फिर है स्किन और हेयर। स्किन और हेयर में हमें हमारी स्किन क्योंकि बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है उसकी वजह से स्किन हमेशा ऑयली रहती है। इसके अलावा हमें बहुत ज्यादा पैची हेयर लॉस होने लग जाता है। पैची यानी कि पूरा हेयर लॉस डिफ्यूज सा नहीं होता, किसी एक जगह से हेयर लॉस हो जाएगा, फिर एक जगह से हेयर लॉस हो जाएगा और अपने स्कैल्प में बहुत सारे पैचेस बन जाते हैं। इसके अलावा स्किन में इचिंग होती है यानी कि खुजली होती है, और खुजली की वजह से जो व्हील्स होते हैं, हाइव्स होते हैं, वो भी बन जाते हैं। फिर हमारे हाथ का जो पाम्स वाला पोर्शन होता है वो काफी रेड रहने लग जाता है, जिसे कि हम पाल्मर एरिदिमा भी बोलते हैं। हमारा फेस भी कभी कभार रेड हो जाता है, जिसे हम फ्लशिंग बोलते हैं। फिर आईज, हमारी आईज जो है वो प्रोट्रूडिंग हो जाती है, यानी कि वैसे बाहर की तरफ निकली हुई हो जाती है। इसके अलावा आईज में रेडनेस और ड्राइनेस भी हो जाती है।
फिर कुछ जनरल सिम्टम्स होते हैं जो कि ओवरऑल पेशेंट फील करता है, जैसे कि बहुत ज़्यादा थकान फील होना, हमेशा बहुत ही ज़्यादा हाइपर एक्टिव फील करना, यानी कि एक जगह आराम से बैठ के काम करना उस पेशेंट के लिए काफ़ी मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा मसल्स में पेन होना, जॉइंट्स में पेन होना, या फिर बहुत ज़्यादा प्यास लगना। और बहुत ज़्यादा प्यास लगने की वजह से हमें बार बार वॉशरूम जाने की भी ज़रूरत पड़ सकती है। तो बेसिकली हाइपरथायराइडिज्म में हमें ये सारे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। इस वीडियो की लेंथ थोड़ी लंबी होती जा रही है, इसलिए हम इसे यहीं पर एंड करेंगे। अब हम कॉजेज, डायग्नोसिस, मैनेजमेंट और ट्रीटमेंट अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।